देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट 2024 परीक्षा विवादों में घिर गया है। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चलिए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या और सरकार का इस पर क्या रुख है। क्या सच में नीट परीक्षा कैंसिल हो जाएगी? दरअसल एमबीबीएस और डेंटल अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए एनटीए ने नीट परीक्षा का आयोजन कराया। 4 जून को इसका रिजल्ट जारी की। रिजल्ट जारी होते ही मामला विवादित हो गया। दरअसल नीट रिजल्ट 2024 में 67 कैंडिडेट ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, जो बेहद ही हैरान करने वाला रहा। छात्रों का दावा था कि परीक्षा में इतना स्कोर हासिल करना असंभव है। यदि अब तक के इतिहास को देखें तो टॉप करने वालों की संख्या 1 या 2 ही हुआ करती थी। इसके अलावा एक सेंटर से 6 छात्रों ने टॉप किया, जिसके बाद रिजल्ट पर सवाल उठने लगे। छात्रों ने एनटीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीट की आंसर की के एक प्रश्न के 2 विकल्प सही माने गए हैं, जबकि निर्देशों में यह कहा गया है कि केवल एक विकल्प ही सही हो सकता है। छात्र इन सभी सवालों को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं इन सवालों को लेकर आज सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रिजल्ट में हुए गड़बड़ी वाले मामले पर कहा कि यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और अन्य शिक्षाविदों को मिलाकर कमेटी बनाई गई है, जो नीट के मामले की जांच करेगी। समिति 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। पैटर्न एक है, पैटर्न मतलब टाइम लॉस का है, कॉन्सेप्ट टाइम लॉस का है, तो उसके आधार पे बनाया गया। और फिर जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जो है इसको फिर से एक रिविजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, जो पूरा इसको देखेगी कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके बेसिस पे एक बार फिर से उसको जो है पूरा एग्जामिन करें। यानी परीक्षा कैंसिल होगा या दोबारा एग्जाम होगा, इसका फैसला समिति के रिपोर्ट जमा करने के बाद ही किया जाएगा। इसके अलावा लॉस ऑफ टाइम के क्राइटेरिया के आधार पर कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। कमेटी इस मामले में देखेगी और उस अनुसार फैसला लिया जाएगा। देखो, इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। लेकिन मामला सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 बच्चों का है। जो भी फैसला होगा वो उन्हीं के लिए लिया जाएगा, अन्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सेंटर से 6 टॉपर वाले सवाल का जवाब देते हुए एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा उस सेंटर का एवरेज मार्क्स 235 था, यानी वहां इतने कैपेबल छात्र थे जो हाई स्कोर कर सकते थे, इसलिए बिना ग्रेस मार्क्स भी उनका एवरेज मार्क्स ज्यादा था। लेकिन जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है उन पर एक्शन लिया जाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।